हेलो। आज आप मोमिन है क्या अमजद साहब? बस जस्ट लाइक श्योर 100% मोमिन। मोमिन है आप 100%? एमए किया है आपने? 4 सब्जेक्ट से फोर फोर टाइम। ओ माय गुडनेस, 4 टाइम आपने एमए किया है? मतलब एक एक सब्जेक्ट में आपने एमए जैसे अच्छा, वो 4 सब्जेक्ट क्या क्या थे? हिस्ट्री था उसमें? इकोनॉमिक्स था, हाँ। और? सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस। अच्छा, हिस्ट्री नहीं था उसमें? हिस्ट्री था, मेडिवल हिस्ट्री। हाँ हाँ। साहिल भाई, अरे, रुबिन भी हमारे साथ जुड़े हैं। रुबिन, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुक्रिया। आदाब आदाब भाई। नहीं, मैं बोल रहा ये था सब भाई, जाहिल। ग्रेजुएटेड फ्रॉम डोंगरी यूनिवर्सिटी। कौन? अच्छा, तुम? क्या ये? हमारे हजरत साहब। नहीं नहीं, और सर हमारे मैं हजरत नहीं, साहब को। मैं साहिल जाते टाइम एक बात कह दूं, अगर इन्होंने हाँ। अरे 4 बात तो एमए करो, करने के बात बाद करो, भी सुनो सुनो। अगर ये मुसलमान है और इस्लाम में है तो ये ऐसी ही है कि किसी गधे पे किताबें लाद दी जाए। थैंक यू। नहीं नहीं, इनसे बात हेलो। करेंगे ना, ऐसा नहीं आते साथ ही नहीं नहीं हम नहीं सर। सीधा ये नहीं कर देंगे, बल्कि हम जो है वो इनसे बात करेंगे। अच्छा, आप नमाजें वमाजें भी पढ़ते हैं अरे जनाब? जो तो ना बहुत बड़ा सवाब काम है। नहीं, सबाब का काम हेलो। तो दाढ़ी रखना भी है, लेकिन आप दाढ़ी नहीं रखे हो। नो नो, मैं दिखावटी मुसलमान नहीं हूँ। अच्छा, जो दाढ़ी रखता है वो दिखावटी मुसलमान है? 80%। तो रसूलुल्लाह की भी दाढ़ी थी, क्या रसूलुल्लाह भी दिखावटी मुसलमान थे? नहीं। आपने अभी कहा जो दाढ़ी रखता है वो दिखावटी आज मुसलमान के है, तो आज के परिवेश में बात कर रहा हूँ, उसमें वर्ड जोड़ दो, आज के दौर में। अच्छा, मतलब आज के दौर में जितने लोग जो दाढ़ी रखते हैं ये सब दिखावटी नो नो नो, मुसलमान है? बात ट्विस्ट मत करो जनाब। आज हाँ। के दौर में सब नहीं, अधिकांश। अच्छा, अधिकांश मुसलमान, लेकिन आपने क्यों नहीं हाँ। रखी? अच्छी नीयत से भी अरे तो मैं, रख सकते थे, क्योंकि नो नो रसूलुल्लाह का नो, सुनो हुक्म है। सुनो सुनो सुनो, पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। साहिल। यस साहिल। साहिल। मैं आज एक हफ्ता से मैं देख रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों की हाँ। ये बातचीत। खैर ये देखो, ये तो पहली बात तो ये मैं कहना चाहता हूँ, अक्सर जितने भी मुल्ला मौलवी तुम लोगों से डिस्कस करने के लिए आए, हमने यही देखा कि सब समझ लो कि एक दायरे में बंद करके हदीस हदीस हदीस। मुसलमान, अरे मुसलमान का माने क्या होता है मालूम है तुमको? अच्छा, डिक्शनरी एक मिनट, खोलो। अमित व्हाट्सएप जरा चेक करो। अमित व्हाट्सएप चेक करो एक बार। अमित सुन रहे हो तो व्हाट्सएप एक बार चेक करो। हाँ भाई, आप बताइए। हाँ, देखता हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान का माने होता है आज्ञाकारी। जो अल्लाह, भगवान, ईश्वर, वाहिगुरु, गॉड की आज्ञाओं पर चले, वो मुसलमान है। पहली बात तो अच्छा, ये समझ लो। उससे पहले चूंकि आपने कहा कि आप नमाज पढ़ते हैं, कोई सूरा सुना सकते हैं? मैं अलहम्दु शरीफ सुना सकता हूँ, कुल हु अल्लाह शरीफ सुना सकता हूँ। और मैं आलिम नहीं हूँ, और लेकिन हमने तर्जुमा से पढ़ा है, तफसीर पढ़ा है, इंग्लिश में पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा अच्छा, है। अलहम्दु और मैं अलहम्दु शरीफ संस्कृत भी सुना जानता हूँ, दीजिए। सुनो सुनो, मैं अमजद हुसैन शास्त्री हूँ, पर ये भी समझ लेना, मैं संस्कृत भी जानता हूँ। हाँ, नहीं ठीक है, मेरा लेकिन फुल आप अलहम्दु अलहम्दु शरीफ सुना दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। सारी तारीफ उस परम ब्रह्म के लिए है जो सारे संसारों का नियंता और पालनहार है, जो अंतिम न्याय के दिन का मालिक है। हे खुदा, हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु, हम तेरी ही पूजा करते हैं और तुझसे ही मदद की उम्मीद रखते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सच्चे मार्ग पर ले चल, सत्य मार्ग पर ले चल, ऐसे रास्ते पर ले चल, ऐसे मार्ग पर ले चल जिस पर चल करके हम कल्याण को प्राप्त हों, अंधियारे को दूर करके नहीं, रुके रुके, प्रकाशवान रास्ते निकल पाए। हे आप प्रभु, सर हमें नहीं, ऐसे रुके रुके रास्ते रुके, पर आप ये निकालना। वो खुतबा नहीं दे, आप ये बताएं, ओम अकबर कहेंगे आप? ओम अकबर और अपनी बेटी की शादी किसी हिंदू से करेंगे? सुनो 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 सुनो, आप पहली बहुत बात अच्छी सुनो। बातें कर रहे हैं, मैं मुतासिर हो गया हूँ ना आपसे। आप ओम हाँ मैं अकबर सुन कहेंगे हाँ। और अपनी बेटी की शादी किसी हाँ, हिंदू से बगैर कन्वर्ट किए शादी कर देंगे आप? मेरी बात सुनो, हमारी लड़की की शादी हिंदू से हुई है, मेरे लड़के की शादी हिंदू से हुई है, आगे बोलो।
माशाल्लाह। अच्छा मोहम्मद अरबी साहब, मैं इनसे डील करता हूँ, कोई मुश्किल नहीं, चलो मैं हमारे भी अरबी अरबी साहब भाई है। नहीं, अमजद शास्त्री। हाँ अच्छा, मुझे ये बताओ अमजद साहब, कोई हाँ अगर, हाँ कोई अगर अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करता है, कोई हाँ श्री राम की इबादत करता है, पूजा करता है, कोई श्री हाँ कृष्ण की पूजा करता है, तो हाँ, क्या वो काफिर है या नहीं है? काफिर है। है अब काफिर? मेरी बात पूरी सुनो, सुनो पूरी बात सुनो। हाँ। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, नहीं एको नहीं, ब्रह्म द्वितीय वो नास्ति। जो श्री एक राम है, सुनो सुनो, जो एक श्री एक राम है मिनट। और जो अयोध्या के श्री राम है, सुनो सुनो, अयोध्या के जो श्री राम है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। जब लंका पर चढ़ाई हुआ तो उन्होंने भी पूजा किया। वो किसका पूजा किया? अच्छा रामेश्वरम की, एक मिनट, जो राम के एक ईश्वर थे। मिनट, तो मैं उस ठीक परम है, ब्रह्म की बात करता हूँ। ठीक वही परम ठीक। ब्रह्म अल्लाह है, अम- वही भगवान है। अमजद भाई, अमजद भाई, अमजद भाई, अरे वो ठीक है। साहिल भाई, मैं आप थोड़ी देर बोलिए। बात आप, करूं उनसे? हाँ मैं अरे आपको बात अभी करो यार, मैं तो पाँच खाली हूँ। मिनट 5 मिनट बात करके दीनी भाई मैं आपको ही दे दूंगा। अच्छा अमजद भाई, इतना कंफर्म है कि जो श्री राम की और श्री कृष्णा की पूजा कर रहा है वो काफिर है? अरे पूरी बात तो देखो, एक कलाम पाक में आयत है, मत अरे जाओ भाई नमाज के हाँ या करीब। ना सुनो बोलो। एक मिनट, मेरी मेरी बात तो सुनो, मेरी बात भी, मैं तुम्हारी बात सुनो, हमारी बात भी सुनो। मत हाँ। जाओ नमाज के करीब, लेकिन ये पूरी आयत नहीं है। पूरी हम्म। आयत ये है, मत जाओ नमाज के करीब जब तुम नशे में हो। तो तुम श्री राम की जो बात कर रहे हो, श्री कृष्ण की जो बात कर रहे हो, मैं परम ब्रह्म की बात कर रहा हूँ। मैं इन श्री राम और श्री कृष्ण के भी ब्रह्म की बात कर रहा हूँ। नहीं वो, मेरे भाई पहले देखो, जितना सवाल किया जाए ना उतना जवाब दो। मैं आपसे ये हाँ पूछ हाँ रहा हूँ बोलिए। कि जो श्री हाँ राम और श्री कृष्णा की पूजा करता है वो आपके हाँ, नजदीक काफिर है? नहीं, अगर वो श्री श्री राम और श्री कृष्ण को भगवान और परम ब्रह्म मान के पूजा करता है तो काफिर है। हाँ, तो श्री राम और श्री कृष्णा को परम पूज्य भगवान मान के अगर कोई पूजा कर रहा है तो आपके नजदीक वो काफिर है? काफिर है। अच्छा, क्या ऐसी लड़की जो श्री राम और श्री कृष्णा को परम पूज्य मान के उसकी पूजा करती है, क्या आप अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से कराओगे? नंबर एक, अकबर ने किया था। अकबर नहीं, इतिहास आप पढ़ो, कराओगे? इतिहास पढ़ो। इतिहास, नहीं, और ये नहीं मैं बात क्या आपकी है, अकबर ने किया था आपकी आपकी मत जोधाबाई से। कराओ। और आप जोधाबाई को पूरी छूट दी थी श्री कृष्ण की पूजा एक करने के मिनट, लिए। एक मिनट मेरे प्यारे भाई अमजद भाई, मैं आपसे पूछ जी रहा जी। हूं, आप कराओगे? हाँ हाँ कराऊंगा। अच्छा मुझे ये लेकिन बताओ कि, लेकिन लेकिन एक लेकिन मिनट लेकिन रुको, अगर, हाँ रुक जाओ थोड़ा, हाँ बोलो बोलो। तुम्हारा जवाब आ गया, तुम कराओगे। हाँ मुझे बोलो, ये हाँ बोलो बताओ बोलो 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 यार। कि अगर कोई शख्स ऐसी शादी को, जो आप कराने की बात कर रहे हैं, जो लड़की श्री राम श्री कृष्ण की पूजा करती है, हाँ हाँ, ऐसी शादी को अगर कोई हराम कहे और मना करे कि आप नहीं कर सकते, क्या वो सही हुक्म दे रहा है या गलत हुक्म दे रहा है? वो दो, इसमें दो सवाल है। तुम्हारे सवाल में दो सवाल छिपा हुआ है, एक हमारा भी सवाल उसमें छिपा हुआ है। कि हम्म। अगर, मैंने पहले ही बार बार आपसे अर्ज किया है कि अगर वो लड़की भगवान कृष्ण को, श्री कृष्ण को, या महावीर को, या राम को, या गौतम बुद्ध को अगर वो भगवान मानती है तो वो काफिर है, मुर्तज है, और वो उसके साथ अपने लड़के की शादी में नहीं कर सकता है। लेकिन नहीं अगर कर वो सकते? महामानव मानती है, एक जैसे मिनट, एक मर्यादा मिनट, एक पुरुषोत्तम मिनट, राम मानती एक है, मिनट, तो सॉरी मैंने म्यूट किया, रुक जाओ गाइस। 5 मिनट भी नहीं लगा, अमजद हुसैन मोमिन साहब ने अपना जवाब चेंज कर लिया। अभी थोड़ी देर पहले इनसे मैंने पूछा था कि वो लड़की जो श्री राम, आप म्यूट पे हैं, आपकी आवाज नहीं आएगी, 2 मिनट रुक जाओ, मैं अनम्यूट करूंगा। अभी थोड़ी देर पहले इन्होंने कहा था, मैंने इनसे पूछा कि वो लड़की जो श्री राम श्री कृष्णा की पूजा करती है, उन्हें जो भी भगवान मान के, तो इन्होंने कहा था कि हाँ मैं उसकी शादी कराऊंगा, पहले हाँ कहा। अब इन्होंने फटक से अपना स्टैंड चेंज कर दिया। ओए होए होए होए, हाँ, अमजद भाई ये आप इसको स्टैंड क्यों डिवाइन चेंज किया करो, आपने? आप इसको बैक करो, डिवाइन करके देखो, रीच, अरे 4,000 लोग देख रहे हैं यार, सब लोग जाहिल साढ़े नहीं है, चार हजार लोग अमजद देख हुसैन रहे हैं। जैसे लोग भी हैं। आप कराएंगे या नहीं कराएंगे?
मैं फिर बता रहा हूँ, ठंडी दिमाग से घबराओ मत, आराम से सुन लो कि अगर कोई भी लड़की चाहे किसी भी कास्ट की हो, चाहे हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, अगर वो किसी व्यक्ति को भगवान मानती है, परम ब्रह्म मानती है, तो मैं नहीं कराऊंगा। लेकिन नहीं अगर उसको कराएंगे। महामानव मानती है, वो ईश्वर का पैगंबर मानती है, मर्यादा तो उसकी पुरुषोत्तम कोई इज्जत मानती नहीं है, है। मैं स्वागत करता हूँ, मैं स्वागत करता हूँ। तो वो आपके नजदीक जो है वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है। यस। वर्स्ट ऑफ क्रिएचर क्या वर्स्ट ऑफ क्रिएचर, मैं समझा नहीं मतलब। वर्स्ट ऑफ क्रिएचर मतलब जो खलकियत है, सबसे बदतरीन खलकियत है वो। हाँ हाँ, हो सकता है। नहीं, अभी से वो बदतरीन देखो, इसका डिसीजन खुदा करेगा। एक मिनट मेरी बात खुदा सुनो। कर चुका है, खुदा कर चुका है। हाँ, वो भगवान या कहता है, अल्लाह या भगवान करे, अरे खुदा यार, भगवान नहीं आपका अल्लाह, पानी को, भगवान नहीं अगर आपके पानी को अल्लाह ने सुनो किया सुनो, है। एक मिनट, अगर आप अपने घर थोड़ा रुक जाते जाओ, हैं, अपनी वाइफ से एक मिनट पहले सुन लो, फिर आप अपना पॉइंट रखो। आप म्यूट पे है, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। गाइस, अभी एक इंसान लिबरल बन के ये कोशिश कर रहा था और धोखा देने की कोशिश कर रहा था कि भाई सब बराबर है और ये है वो है। ये कह रहा है कि कोई अगर श्री राम श्री कृष्णा की पूजा करता है तो एक तो ये उस लड़की से अपने बेटे की शादी कराएंगे नहीं, ना अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से कराएंगे। और दूसरा, इनके नजदीक ऐसा शख्स जो श्री राम श्री कृष्णा की पूजा करता है, उनकी इबादत करता है, इनके नजदीक वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, क्योंकि इनके अल्लाह ने ऑलरेडी फैसला कर दिया है। सूरह बय्यिना, सूरह नंबर 96 में आयत नंबर 6 में अल्लाह ने कहा कि जो मुशरिक है, जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करते हैं, वो वर्स्ट ऑफ क्रिएचर है, बदतरीन मखलूक है। किसमें लिखा है भैया? कुरान में आपके अल्लाह ने लिखा है। आपकी नहीं, बता सुनो दूं? सुनो, पहले वर्ड संभालो। अभी बता आपका दूं? अल्लाह या भगवान या ईश्वर या ब्रह्म, भगवान ये नहीं, किसी अल्लाह बोल दिया। व्यक्ति विशेष का नहीं होता है, भगवान वो नहीं, सबका अल्लाह बोल होता दिया। है। नहीं, नहीं, मैं भगवान अल्लाह बोल बोलूंगा? दिया। अरे मैं तो बोलता हूँ, सुनो, वागर्था संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरो गिरीशम गणेशम गलेरिवर्णम ओ गोविंद्रादिरूढ़म हो। भुवादिरूपम भूम अमजद साहब, मातरम भस्रादु संगम अमजद भवानी साहब, कल्पम भजे पंचोत्तम। हमसे तुम अमजद क्या साहब, बताओगे? अमजद हाँ साहब, बोलो। मुझे ये बताओ कि आपका अल्लाह ये कहता है कि जो दूसरे भगवानों की इबादत करता है, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करता है, ये वो हाँ, बदतरीन मखलूक है। क्या आप इस यस बात से अग्री करते हैं? यस, इसलिए कि सनातन धर्म का जो बुनियाद है, वहां पर भी कहा गया है कि एको ब्रह्म अद्वितीय नास्ति। जो एक ब्रह्म को छोड़कर दूसरे मतलब ब्रह्म की पूजा करता है, इसमें शरीक रखता है, वो मतलब कुंभ भी आपके पाक नरक हिसाब में से, जाता है। एक ये तो मिनट भाई, मैंने आपसे वेद का हवाला नहीं मांगा, मैं इस्लाम पे बात कर रहा हूं। आप म्यूट पे, सुनो मेरी बात। मतलब आपके हिसाब से, सुनो सुनो मेरी बात अच्छे से सुनो। मतलब आपके हिसाब से, चूंकि मोदी साहब जो है वो जाके पूजा ईजा भी करते हैं, मंदिर में जाके अपना सर भी टिकाते हैं, ठीक है, मंदिर में अपना सर भी झुकाते हैं मूर्ति के सामने, तो कुरान के नजदीक वो एक बदतरीन मखलूक है। क्या आप भी मोदी साहब के बारे में यही राय रखते हैं? नहीं रखते हैं। क्यों? इसलिए कि ये मोदी साहब की व्यक्तिगत आस्था की बात है। हमारे यहाँ हम जो कि नहीं मुसलमान हैं, लेकिन लेकिन हम जो अल्लाह कि ने, नहीं देवबंदी के सुनो एक सुनो, मिनट एक मिनट एक मैं मिनट एक मिनट एक देवबंदियों मिनट, की मस्जिद में अमजद साहब, जाता हूँ, मैं पॉइंट शिया टू हूँ पॉइंट। नहीं नहीं हाँ अमजद साहब, एक मिनट रुको। नहीं, हाँ आपने बोल हाँ कहा कि एक, सुनो, जब मोदी साहब की बात आई, आपने कहा कि एक इंसान की पर्सनल आस्था है, लेकिन हाँ हाँ। आपका अल्लाह उस पर्सनल आस्था की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, और वो ये कह रहा है कि जो भी मूर्ति पूजा करेगा, शिर्क करेगा, वो बदतरीन मखलूक है। तो अल्लाह के हिसाब से हजरत मोदी साहब जो है ये बदतरीन मखलूक है। क्या आप अल्लाह की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं? नहीं रखते हैं, और तुम्हारे ज्ञान पर तरस आता है हमको। सुन लो, अब अच्छा, मेरी बात अल्लाह सुनो। अल्लाह की बात से इत्तेफाक नहीं रखते? एक मिनट हमारी बात सुनो। अब हमने तुम्हारी बात को बड़े धैर्य से सुना, तो आप भी ठीक एक है, अच्छे क्रिएटर होने के नाते, एक अच्छे स्ट्रीम होल्डर होने के नाते हमारी बात को भी जरा गौर से सुनने की कोशिश करो बाबू। ठीक है, हमारी बात बताइए। भी सुनो। हाँ, तो ठंडे दिमाग सुनना। हाँ, ये साइंस कहती है कि ये दुनिया का
वजूद जो है 5000 साल से ये चल रहा है। ये जो नहीं, साइंस की ये बात मैं सवाल कर रहा नहीं हूँ। है। और ये सवाल नहीं है, हम सवाल मोदी साहब अरे पे है। हमारी बात तो सुनो, मैं बात तो समझाना चाहता हूँ ना, समझाना नहीं, चाहता हूँ। लेकिन साइंस मोदी ने कब साहब, बोल दिया 5000 साल से वजूद है में? हाँ बिलियन साइंस तो ने कब हाँ से जी, हाँ बोल जी। दिया यार? अपनी पोंगियां मतलब दूसरों के नाम पे मत मारो। हंसनो अच्छा, मत, हंसो ये मत, आपने सुनो। एक हाँ, एक जो मिनट, एक हंसता है मिनट, वो एक मिनट, कमजोर होता है, समझ लो। जो हंसता है वो एक मिनट, कमजोर होता है। हंस एक मिनट, करके एक हमको मिनट। नहीं दबा सकते बाबू। इसका असर अमजद भाई, हंसने का, और दूसरों अमजद मुल्ला भाई, लोगों पर असर डाल सकते हो, जो अमजद भाई, बेचारे अमजद खाली। भाई, हाँ। अच्छा, अरे सुनो थोड़ा, बीपी बढ़ जाएगा आपका, थोड़ा सुनाओ। हाँ, पानी पियो। जो सवाल पर किया गया अरे आपने पानी तो पिला उतना दूंगा ही तुमको, जवाब हमको देना तुम है। क्या पानी पिलाओगे? हाँ हाँ रुको, मैं ये कह रहा हाँ, हूं बोलो। आपसे कि जो सवाल हाँ। है आपको उसका जवाब देना है। आपका अल्लाह कह रहा है कि मोदी साहब जो है मुझे नहीं ये बदतरीन मखलूक है क्योंकि मोदी साहब शिर्क करते हैं। आपने कहा मैं अल्लाह के इस बात को नहीं मानता। अगर आप अल्लाह के इस बात को नहीं मानते तो आप तो काफिर हो गए। आप हम मेरी बात सुनिए। वही तो कर रहा हूँ कि हमारी बात सुनिए। 5000 साल से दुनिया चल रही है, और अरे हुजूर मोदी पाक साहब सल्लल्लाहु के अलैहि बारे में वसल्लम, बताइए। मोहम्मद साहब आखिरी नबी थे। इसके पहले जो लोग दुनिया में पैदा हुए हैं, वो शिर्क करने वाले थे, वो मूर्ति पूजा करने वाले थे। क्या उनका हिसाब नहीं होगा? मैं हाँ पहले तो ही बता दिया, अल्लाह के स्टार्टिंग बता नजदीक, दिया कि मुसलमान, सुनो सुनो, मुसलमान का शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाला। ठीक हम्म है, ये आप डिक्शनरी पढ़ो, अरबी की हम्म डिक्शनरी पढ़ो, उर्दू की डिक्शनरी पढ़ो। मुसलमान हम्म का जो अल्लाह की या भगवान की शिक्षाओं पर चले, जो उनकी आज्ञाकारिता करे। मोदी साहब किस पे? भगवान, कुरान अपने पे? भगवान की आज्ञाकारिता कुरान करते हैं, कुरान वो पे चलना मुसलमान है है। या कैसे वो चलना है? साहिल मुसलमान है। भाई, साहिल भाई, हाँ बोलिए। 3600 साल में 1,23,999 नबी आए, और 1400 साल पहले एक नबी आया। 5000 साल में 1,24,000 नबी आए इनके हिसाब से। ये कहाँ पढ़े हैं भैया, कहाँ पढ़े हैं? नहीं, एक मिनट अमित, एक मिनट रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ अमित। हाँ, कहाँ पढ़े जरा अमजद बताइए, हम साहब, किस जगह पढ़े हैं? अमजद साहब मेरी बात सुनो। अमजद साहब, हाँ मैं बताओ। आपसे ये कह रहा हूं, मुझे दुनिया कभी बनी, कब आए, क्या हिसाब किताब, वो नहीं पूछ रहा हूँ। मैं एक चीज हाँ आपसे हाँ। साफ पूछ रहा हूं जो आप अभी जवाब देना नहीं चाह रहे हैं डर के मारे। मैं मैं देना चाह आपसे रहा सिर्फ, हूँ तो तुम किस बात को घुमा रहे हो दूसरी तरफ? हाँ तो अच्छा, बोलो बोलो, हाँ अल्लाह देना के चाहता हूँ। नजदीक, एक मिनट, अल्लाह के नजदीक मोदी साहब जो है वो बदतरीन मखलूक है क्या? नहीं है, क्योंकि मोदी साहब शिर्क करते हैं। नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये स्क्रीन मोदी पे साहब ही आपके नहीं, सामने, कबीर दास, वो ये देखो, तुलसीदास, या जितने एक भी मिनट, एक हुए मिनट, हुए हैं, कि अमजद कोई भी साहब, बदतरीन नहीं है। अमजद हाँ साहब, अमजद साहब, ये स्क्रीन पे हाँ, आपके बोलिए। सामने कुरान की आयत है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुशरिकीना फी नारि जहन्नम खालिदीना फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिया। अच्छा, इसका उर्दू हाँ हाँ। ट्रांसलेशन लाओ, इनको इंग्लिश नहीं समझ में आती होगी। नहीं नहीं, अरे कहानी आती हो, हाँ जरा उर्दू उर्दू समझाओ। हमको हमको नहीं, हमको आ सकती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 4000 लोग भी सुने और समझे। हाँ अच्छा, बोलो। निसंदेह जो लोग हाँ अहले किताब में से काफिर हो गए तथा मुशरिक, मिश्रणवादी, तो वे सदा नरक की आग में रहेंगे और वही दुष्टतम जन है। उर्दू में भी पढ़ देता ठीक है। हूं। बेशक हाँ वो हाँ, लोग समझ आ गया। जिन्होंने कुफ्र की रोश इख्तियार की, ख्वाह वो अहले किताब में से थे, ख्वाह मुशरिकीन में से, वो आ, वो होंगे जहन्नम की आग में, इसमें हमेशा रहेंगे। यही लोग बदतरीन खलाइक है, बदतरीन मखलूक है। तो आपका कुरान ये कह रहा है कि जो काफिर है, अहले किताब है, और जिन्होंने शिर्क किया, यानी जो मूर्ति पूजा करते हैं, दूसरे खुदाओं की इबादत करते हैं, इनको अल्लाह हमेशा हमेशा जहन्नम में डालेगा, ये हमेशा जहन्नम में रहेंगे, और ये बदतरीन मखलूक है। तो हजरत मोदी साहब जो है, चूंकि ये शिर्क करते हैं, मंदिर में जाके पूजा करते हैं, टीका लगा लेते हैं, इस हिसाब से अल्लाह इनको बदतरीन मखलूक कह रहा है। क्या आप, मैंने हवाला दे दिया कुरान का, क्या आप कुरान की इस बात से, अल्लाह की इस बात से इत्तेफाक रखते हुए हजरत मोदी साहब को बदतरीन मखलूक मानते हैं या नहीं मानते? सिंपल सा जवाब देना। बहुत 2 लाइन में जवाब दूंगा सिर्फ। हम्म एक लाइन तो ये कि आपका ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोदी साहब का नाम लेकर के आप जो सोच रहे हैं हमसे उगलवाना है या कहवाना, तो वो मैं आपकी मंशा समझ गया, नंबर 1।
नंबर 2 ये कि उसी कलाम पाक में ये भी लिखा है जनाब, जिसको 5 वक्त मुसलमान पढ़ते हैं, आप भी जब मुसलमान रहे थे तो आप भी पढ़ते होंगे कि अल्लाह का एक जो ही हम लोग पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, अत्यंत दयावान, उससे बड़ा दया करने वाला, दया निधान, कृपा निधान कोई नहीं है। तो हो सकता है कि जो आदमी आज कुफ्र कर रहा है, कल जो करी, हम कहते हैं हजरत उमर से बड़ा कोई कुफ्र करने वाला कौन था, लेकिन उन्होंने राह रास्त दिखा दिया अल्लाह ताला ने, वो सबसे बड़े क्या बोलते हैं अल्लाह वाले बन गए। तो मोदी साहब अपने आस्था के अनुसार बेचारे उपना कर रहे हैं। अगर मोदी साहब की जगह पर मैं रहता तो मैं भी मंदिर में जाता, मैं भी पूजा करता, मेरी आस्था की बात है। लेकिन वो अल्लाह की जो आपने जो आयत कलाम पाक की पढ़ी, तो एक तो आयत पढ़ लिया और उसी कलाम पाक में अर्रहमानिर रहीम लिखा है, इसको आप भूल जाते हैं, इसको आप भूल जाते हैं। साहिल भाई आज क्या चक्कर हो रहा है ये? Why do we have kids here instead of some good things? Like आज इतना हंसने important subject है। हंसने का मतलब मैं आपके 3 दिन से शैतानी हंसी देख रहा हूँ, वो ये हजरत घमंड वाली हंसी, ये देखो ये आम हजरत इंसान पॉज वाली कीजिएगा हंसी। जरा, हजरत पॉज मैं कीजिएगा देखता जरा, था, मैं बड़ा बुरा लगता था कि हजरत जाहिल पॉज मुल्ला आ कीजिएगा जाते थे बेचारे, जाहिल मुल्ला आ जाते थे, जिनको हजरत कलाम पाक का हाफिज तो है, लेकिन कलाम हजरत पाक का सुनेंगे, तफसीर मालूम नहीं है। हजरत सुनेंगे, हाँ जी सुनाइए, एक हंसिए सेकंड जरा मत, दीजिए, एक सेकंड जरा रुकिएगा आप, ठीक है, एक हंसिए सेकंड मत, रुकिएगा, इसलिए कि जो 5000 लोग देख रहे हैं ना, वो भाई आपके यार हंसी पर बनी मन कोई सोच रहे होंगे कि आप लोग कोई क्या बात है। नहीं, उन्हें चलिए कोई बात बोलिए। नहीं, उन्हें करने दे जो कर रहे हैं, 5000 लोग, उनको भी पता लग रहा है। यार मैं हाँ साहिल से खूब इसलिए पता पता लग कर, रहा है, ठीक है, इसलिए कि जाहिल लोग ओह सब माय नहीं गॉड, है। यार आप उबैद के बाप तो नहीं है कहीं? क्या? उबैद आपके बेटे तो नहीं है? उबैदुर रहमान आपके बेटे तो नहीं है? अरे उवैद रहमान से क्या मतलब, मैं अमजद हुसैन शास्त्री और मैं पूछ उवैदुर इसलिए रहमान रहा तो हूँ मैं जानता नहीं कि कौन है। मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि वो भी आपकी तरह बोलने नहीं देता, उसकी भी ब्रेक नहीं लगती, बोलता जाता है वो। क्या आप थोड़ी देर अच्छा ब्रेक लगाते हैं? लेकिन वो हंसता नहीं है, शैतानी हंसी नहीं हंसता है, घमंड वाली नहीं हंसी नहीं, नहीं मैं हंसता, यही कह रहा हूँ तकब्बुर कि वाली उसकी भी हंसी। ब्रेक नहीं लगती ना सर। छोड़े इस बात को, हाँ जरा हाँ लेकिन एक सेकंड हाँ सुकून हाँ ले लें थोड़ा सा। क्या हो गया? क्या हाँ हाँ क्या करिए क्या तो। हो गया? कि पीछे ट्रेन चल रही है, पटरी चली जाएगी, टूट जाएगी, क्या वेट करें यार? अरे मैं तो रात भर बात करूंगा आपसे, रात भर ऑल द तो नाइट। हाँ रिलैक्स कर चलिए, लेना यार, अगर रात भर बात करें, थोड़ा सा टेक अ चिल मैन, की हो गया? चलो कोई बात नहीं, चलो बड़ी मेहरबानी। तो साहिल मैं कह रहा था कि शुक्रिया। वो जो जो टॉपिक आपका है, सॉरी मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गया था, टॉपिक चेंज कैसे हो गया इतना ढेर सारा? नहीं, व्हाट क्योंकि जस्ट हैपेंड? ये जो हमारे हमारे मुसलमान भाई है, ये अलग तरीके के मुसलमान है, तो मैं थोड़ा मामला सेट कर रहा था कि किस तरीके के मुसलमान है। अच्छा ये कोई अलग तरीके के हम्म। मुसलमान है, ओके ठीक हो गया। हाँ, अरे चलिए, अरे अच्छा चलो, ये कि पढ़े लिखे मुसलमान है या 2 नंबर हैं? एमए किया है इन्होंने 4 बार 4 सब्जेक्ट में। हमको 4 जहां तक लगता ग्रेजुएशन, है, हमको सुनो इस्लाम, सुनो, हमको जहां तक लगता है कि तुम्हारे खानदान में कोई नहीं पढ़ा होगा जितना मैं पढ़ा हूँ। आगे बोलो। हाँ कोई बात नहीं, आपसे मैंने पूछा भी नहीं मेरे कौन खानदान के बारे में। कौन करने वाले का जवाब ऐसे ही मिलेगा। चलो भाई हाँ, आपसे मैंने खानदान के बारे में पूछा भी नहीं है, क्यों जा रहे हैं खानदान में? मैंने मैं चला आपको गया बोल दिया कि मोहम्मद के आपको खानदान बोल पे तो दिया कि आप पढ़े कोरोना लिखे निकल होंगे, आएगा नहीं आप कि बोलिए, मोहम्मद तो वैसे ही आपको अनपढ़ बोल दिया जाहिल कि था। पढ़े लिखे आप होंगे, जिस सही है। मोहम्मद को मानते हैं, टेंटे कम करें जरा, थोड़ी देर रुक जाएं भाई, क्या तकलीफ क्या है? थोड़ी देर रुक जाएं। तकलीफ तुमको हो रही मैंने है, सीधा हमको नहीं हो मोहम्मद के रही खानदान है। में पहुंच जाना है, फिर आप कोरोना निकल आएगा यहाँ पे। और जितना आप रुलाओ ना, बोलते हैं उससे ज्यादा मैं रुलाओ बोल तो, सकता हूँ, मुझे शाउट भी करना आता है। मैं टेंटे कम तुमको कर यार, मैं तुमको बाबे, बुड्ढे, सुकून ले, अरे एक मिनट कोती मैडम का मैडम बच्चा। मैडम एक मिनट समझ में आ आराम से रहा यार, मैडम। मैं सुकून ही नहीं आ रहा, तमीज से अच्छा बात कर ठीक रहा है, हूँ मैं इससे, डंगर अच्छा से, एक मिनट तो सुकून ही नहीं अच्छा आ एक रहा। मिनट एक मिनट मैडम हार एक रहे हो, मिनट हार एमए रहे हो। साहब, एमए साहब 4 बार एमए साहब, मेरी बात सुनो। आप 4 बार देखिए नहीं, अभी एक 4 बार एमए, 1 बार शास्त्री साहब, ऐसे बोलिए। हाँ 4 बार एमए साहब, मेरी बात सुनिए। आप हाँ देखिए, आप अभी जो है ना बहुत बेचैन और आप जज्बाती हो रहे हैं। हमने आपसे अच्छे से बात की, तो प्लीज जज्बाती नहीं हो, आराम से सुकून से बात करें ना। आप थोड़ा सब्र ले, सवाल सुन ले, जवाब दे, सवाल दे, सुन ले, अभी थोड़ा हाँ चुप हाँ हो जाए। हाँ एकदम खामोश हो जाए। ठीक, जी एकदम खामोश, लेकिन जब मैं बोलूं तो आप भी खामोश होइएगा उस वक्त। हाँ चलिए। अभी ओके घंटे जब टेंटा की थी तो खामोश ही थे ना। अब सुकून ले, मुंह पे ठीक है, उंगली रख। मैडम साहब आप बोलिए। ओके, तो ये जो अभी चले, इसका मतलब है कि इन्हें वो मोहम्मद की वो जो आपने इनको दिखाई नहीं कि जो नहीं इसने दिया अभी तक, लूटे काफिले लूटे, वो वाली गेम नहीं इनसे अभी तक बात हुई? नहीं सेट हुई। आप स्टार्ट कर दो, आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि मेरा जो सवाल था इनसे, वो इसमें इन्होंने पहले यहाँ वहां गए, लेकिन हमको समझ में आ गया कि ये अल्लाह की इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि मोदी साहब जो है वो जहन्नमी है और बिल आखिर जो है नहीं यार, वो बदतरीन ये मखलूक है। तुम हमारे मुंह से कहवाना चाहते हो, ऐसा नहीं कहा हूं। चलो
हाँ आगे बोलो। चलो, आपको भाई अल्लाह की बात को नहीं मानना है, वो आपकी मर्जी, आप काफिर हो जाओ उस आयत का। एडम साहब आपसे और बात कर रहे हैं। तुमसे बड़ा काफी नहीं होगा। चलो हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको बड़ी पसंद है। कितनी दफा पढ़ते हैं नमाज दिन में? दुआ दुआ दो अल्हम्दुलिल्लाह टाइप की होती कितनी है। दफा पढ़ते दुआ मैं दिन भर में 24 घंटा मैं हैं? दुआ नहीं पढ़ता, लेकिन हर सांस में या अल्लाह करता रहता मैंने हूँ बस। दुआ की बात ही नहीं भाई की, नमाज पढ़ने की बात की इससे है। बड़ी कोई दुआ नहीं, इससे बड़ी फर्ज कोई दुआ नहीं हमारे लिए। फर्ज नमाजें कितनी पढ़ते हैं आप सर? जुमा पढ़ता हूँ, कभी कभी फजर पढ़ लेता हूँ। जुमा पढ़ते हैं, ओके। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपने पढ़ी 3 आयतें पूरी आती हैं? अरे पूरी नहीं आती, उसका तफसीर और उसका बयान आता है। मैंने कहा जो अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ी पूरी आती है आपको? पूरी आती है, एकदम आती है इंशाअल्लाह। ओके। आयत नंबर 7 पढ़ दें जरा, अलम शरीफ की। शुरू पूरा पढ़ लेता हूँ, आज आधा नहीं कर पढ़ता हूँ। जहाँ पे मैं रोकूंगा वहां पे रुक जाना, पढ़ लो। हाँ 7वीं ठीक है। आयत पे रोकूंगा आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अब कहाँ रुकूं, बताया नहीं आपने। यहीं पे रोकना है हाँ, आपको। रुक गया अब रुक ये गया। यहाँ पे जो अल्लाह कहता है गैरिल मग़दूब एन वलद्दालीन, ये दोनों जो चीजें लिखी हुई है अल्लाह ने, ये किन के बारे में लिखी हुई है और इनका मतलब क्या है, प्लीज बता दें। जरा पहले आप बता दीजिए, तब मैं आपको बताऊं। सर आप पहले आप बता दीजिए। 4 एमबे और पता नहीं और भी बड़ा सारा कुछ है, लिहाजा आप ही बताएंगे। ये जो मखदूब हैं लोग वो कौन है और दालीन लोग कौन है, प्लीज। जालिम लोग वो हैं जो दूसरे पर दालीन की जुल्म बात नहीं करते कर रहा, हैं। दालीन की बात कर रहा हूँ। जो कुरान के अंदर जो आपने अभी आयत पढ़ी है उसके अंदर दालीन जो हैं ये कौन से लोग हैं और मखदूब कौन से लोग हैं, प्लीज। नहीं जानता इसका, अभी मैं इसका आपने तो अभी बोला था, अभी आपने बोला था आपने सिर्फ सूरत अलहम शरीफ नहीं पढ़ा हुआ बल्कि इसकी तफसीर भी पढ़ी हुई और सारा कुछ पढ़ा हुआ है। अभी आपका मुद्दा अभी था, अभी 10 तो सेकंड पहले सुनिए। था। ये 2 लफ्ज नहीं किसके मैं बारे बता में? रहा हूँ उसको, मैं सुनिए। इसलिए कि एक दूसरे से अटैच है। अब अलग से उसका क्या माने आप निकालना चाहते हैं। कुछ लोग दुआरीन पढ़ते हैं, कुछ लोग दुआरीन पढ़ते हैं, इसी में जानता हूँ। तो आप हेलो लोग हजरत, हम पढ़ा हजरत हजरत आप जालिन पढ़ें या दालिन पढ़ें, ये प्रोनाउंसिएशन है। डोंट टेल मी अबाउट द प्रोनाउंसिएशन। ये किन के बारे में कहा जा रहा है उसका जवाब दें। हमें सबसे मारे लेक्चर सीधे सर ये साहिल ऐसे मेरे आते हैं इनके इंटरनेट क्यों खराब हो जाते हैं सर के? गुमराह सर ये मेरे आते हैं इन लोगों के इंटरनेट क्यों खराब हो जाते हैं साहिल? हाँ, इंटरनेट आपका आवाज जो है ब्रेक हो रहा है। ये मैं जब अमजद बात साहब करने लगता हूँ आवाज इनके ब्रेक हो इंटरनेट रही है। सब खत्म हो जाते हैं, सब इनके फट जाते हैं। अल्लाह मियाँ कहर आ जाता है मेरे आते ही। सिग्नल हुआ है। आप लोग मेरे आते ही मुस्लिमों के ऊपर अल्लाह का कहर आ जाता है। यार साहिल ऐसा क्यों होता है कि मेरे आते ही मुस्लिमों पे अल्लाह का कहर क्यों नाज़िल हो जाता है? अमजद साहब आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम है, ऑडियो में प्रॉब्लम है, या तो इंटरनेट में प्रॉब्लम है। खत्म हो गया है। चलो अच्छा, एक गेम काम ओवर हो गई। करिए, आप एक काम करिए, अभी स्टूडियो छोड़िए आप और YouTube पे जाके थोड़ा पहले से देखिए कि आपके YouTube में प्रॉब्लम है कि नहीं आपके ऑडियो में। ठीक है, आप इल्जाम लगाने के बजाय मैं लास्ट में जा रहा हूँ, आपको हमारी बात को अच्छी तरह समझ पड़ती है। मैं आप ये कहना चाहता हूँ, हदीस को सब बात करिए तो समझ आता। आप आपका हदीस को बार अमजद साहब करते हैं। आप सुनिए मेरी बात, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप स्टूडियो छोड़िए, YouTube पे जाइए और वहां पे चेक करिए कि आपकी आवाज जो है वो नहीं आ रही है, सही से ब्रेक हो रही है। आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हमें बात नहीं करना है, इस वजह से हम ऐसे बहाने बना रहे हैं। तो दोबारा जोड़ लीजिएगा तो आवाज अब आ जाए। नहीं आ रही है ना नहीं भाई। हाँ, दूसरे चलिए चलिए। हाँ, फट गया इंटरनेट में, जिब्राइल ने इंटरनेट भी खराब कर दिया। ब्रेक हो अभी भी रही सब है लोग हैं। अमजद साहब, ब्रेक हो रही है आपका आवाज। अच्छा, समझ में आ गया। चलिए हमको मौका दीजिए फिर कोई बात करने के लिए। फिर आपसे बात हो। यार जाके वापस ज्वाइन कर ले यार, आप क्या एक बार रोना है। डिस्कनेक्ट करके चेक करके फिर से ज्वाइन करिए। अमजद साहब फिर से ज्वाइन करिए आप, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा ये जो अलम शरीफ का रंडी रोना ये सारे लोग करते रहते हैं हमेशा, ये इंतहाई
काफिरोफोब सूरत है। जो ये लोग जो 5 दफा नमाज पढ़ते हैं, ये सबसे बड़े काफिरोफोब हैं। क्योंकि 5 दफा अगर आप दिन में नमाज पढ़ें और सिर्फ फर्ज पढ़ें, तो 17 मर्तबा 17 टाइम्स ये काफ्रोफोबिया अपने अंदर समोते हैं। ये मोदी को नहीं कुछ कहेंगे कि वो जहन्नम में जाएगा और वो शिर्कुल अजीम कर रहा है और जुल्मुल अजीम भी कर रहा है, क्योंकि अल्लाह कहता है शिर्क जो है वो सबसे बड़ा जुल्मुल अजीम है। इट इज द ग्रेटेस्ट जुल्म। और शिर्क जो है वो सबसे बड़ा गुनाह भी है, क्योंकि इंडिया में रहते हुए पॉलिटिकली दे कैन नॉट से दैट, और ये घूम के अल्हम्दुलिल्लाह की पहली 3 आयतें पढ़ देते हैं। लास्ट टाइम न्यूज़ नेशन के ऊपर मैंने मुल्ला को जब ये बोला था, तो मुल्ला अपना हेडफोन उतार के भाग गया था वहां से। साहिल याद है, तू भी मेरे ख्याल में वहां पे था जब उस मुल्ले ने ये वाला ये अलम शरीफ दिया था, और मैंने जब उसे बोला तो वो हेडफोन उतार के ही भाग गया था, मोटा मुल्ला। ठीक है, तो ये जो 4 दफा एमए है, ये क्या बताएगा? इसने अभी बोला था कि अभी जब मैंने पूछा, साहिल जब मैंने से पूछा कि ये पढ़ी है अलम शरीफ पूरी, कहता है मैंने तो तफसीरें भी पढ़ी है, सब पढ़ा। अब मैंने कहा यार ये जालिन वाले लोग कौन है? और अब जालिन, अरे चलो यार दालिन को तुम जालिन पढ़ लो, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, प्रोनाउंसिएशन जो मर्जी दे दो। और ये मखदूब वाले लोग कौन है? ये अगर इसने तफसीर पढ़ी है तो इसको फौरन बताना चाहिए था हाँ कौन है। अब बात ये है, क्योंकि इसको पता है कि मैंने इसे पकड़ लिया। वो होता है ना कि जब आप सांप घूमता फिरता है ना और वो फन मारने लगता है ना अपना, तो कोई इंसान आके उसको गर्दन से पकड़ लेना सांप को, तो वो फन भी नहीं मार सकता, कुछ नहीं कर सकता सांप। तो अब इसको पता लग गया है कि एडम सपेरे ने इस जैसे सांप को गर्दन से पकड़ लिया है, और इसका जो फन निकाल रहा था ये, वो अंकल फन मैंने फिर से पकड़ के आए तोड़ हैं। दिया है। हाँ अंकल फिर से आए। हाँ, अंकल को फिर से ले, मुझे चाहिए मखदूब कौन है और जालिन कौन है। देखिए कौन सी हदीस देते हैं, कौन सी तफसीर देते हैं इसके लिए। अरे यार मैं ये बोलता हूँ कि इंटरनेट खराब हो जाता है मेरे हाथ से सबका। सुनो, हमें इंटरनेट तो इन सही कर ले बे। अंकल 4 बार एमए साहब, आप एक काम करिए, आप अपना इंटरनेट सही करिए। आपका इंटरनेट सही नहीं है अमजद साहब, आपका इंटरनेट सही नहीं है। प्लीज डिस्कनेक्ट करके फिर से ज्वाइन करिए, जगह है अभी। और पहले यूट्यूब में चेक भी कर लेना आप, ठीक है? साहिल क्योंकि भाई एडम इनको बोलिए कैमरा ऑफ कर देंगे तो इनका नेट बच जाएगा। अच्छा, फिर बात कैमरा ऑफ बराबर कर दो। हो सकती है। एमए साहब 4 बार एमए साहब, आप कैमरा ऑफ कर दो। कैमरा बंद कर दो एमए साहब, ताकि आपका इंटरनेट थोड़ा बच जाएगा और आप अरे 4 बराबर बार बात एमए कर सकेंगे। साहब बोलो यार, कहाँ उनके हाँ टाइम एमए। इतना पढ़े लिखे। कैमरा ऑफ कर दो 4 बार एमए साहब, अरे उनको इतना समझ में भी नहीं आता। कैमरा अरे ऑफ कर दो, साहब, कैमरा ऑफ। एमए साहब कैमरा मोबाइल में कैमरा जो है वो 4 बार करने के लिए वो फर्जी पता लेकर और इसलिए नहीं किया जाता है, समझे? यार तुम्हारा नाम होना चाहिए 4 बार एमए फेल। इंटरनेट सही करके आप ना। तुम लोग हाई स्कूल थे। हाय हाय। अच्छा कैमरा तो ऑफ कर दो। तुम अपना कैमरा लगाकर चले थे। क्या अरे तुम यार क्या जोकर है यार ये बंदा, सीरियसली यार वो किसी बच्चे की बर्थडे होना तो इसको बुला लो यार, नाक के ऊपर लाल गोली लगा दो। जोकर से ज्यादा जोकर है यार ये। अभी भी बंदा ये नहीं बोलते जा रहा है, उनको मालूम ही नहीं है 4 बार एमए साहब को कि वो बैक स्टेज है। अगर भाई 4 बार एमए करने वाले का अगर दिमाग ऐसा रहेगा, सोचो आप कि क्या एक्सपेक्ट करोगे उनसे। आई एम रियली सॉरी अंकल के लिए, मुझे बुरा फील हो रहा है लेकिन कुछ नहीं कर सकते। बोले जा रहे हैं अंकल, बोले जा रहे हैं पीछे बैक स्टेज में, उनको पता ही नहीं है कि किसी को उनकी आवाज नहीं आ रही है। यार मैं हैरान होता हूँ इस किस्म के लोगों के ऊपर, क्योंकि there is a level of stupidity. These idiots are beyond that level of stupidity. और एक अब अगर ये शायद एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर ये कुरान की उन तमाम आयात को खत्म करते हैं, विच इज लाइक गुड, मे बी आप कह लो कि 20 के करीब आयात हैं,
ठीक है, जिनमें काफिरों के बारे में अल्लाह ने बहुत अच्छे-अच्छे अल्फाज़ात लिए हुए हैं। उसके अलावा फिर आपको 20% वो आयतें जो कि कत्ल-ओ-क़िताल के बारे में हैं, उनको भी ख़त्म कर लो और आप सिर्फ़ अलम शरीफ पे चले जाओ। लेकिन अलम शरीफ पे भी अगर चले जाओ, तो अलम शरीफ आमीन कहने से पहले जो आखिरी सेंटेंस आप बोल रहे हो 7वीं आयत के अंदर, बाय द हाँ, वे ये 7वीं आयत नहीं है, ये असल में 6ठी आयत है। क्योंकि बहुत हाँ, सारे उसमें भी उलमा का इख्तिलाफ है। इख्तिलाफ है कि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पहली आयत नहीं है भाई अलम शरीफ की, एडम, ठीक है? मेरे को हंसते-हंसते इधर साइड में इतना ज़बरदस्त क्रैम्प आ गया है कि पूछो मत। कसम से अभी मैं यहाँ टेढ़ा होके बैठा हूँ।